नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। थोड़ा सा छोटा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है मध्यकालीन इतिहास, जो आपको रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। दरोगा हो या बिहार एसएससी हो, जो भी हो, जो एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो है आपको रामबाण होगा, ठीक है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो है 50 क्वेश्चन हम आपको डेली देंगे। याद रखिएगा, डेली जो है आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और ये चैप्टर 6 का है, ठीक है। इसी तरह से आपको सारा वीडियो जो है मिलेगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के पश्चात भारत में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। तो याद रखिएगा कि तुर्की के आक्रमण के पश्चात जो है आपको भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के क्रम में कह रहा है कि सर्वप्रथम किस शासक ने शासन किया था। तो ये आपको था कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ममलुक वंश, जिसे दास वंश भी कहा जाता है, इस वंश की स्थापना किसने किया था। तो ये आपको किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम मामलुक वंश है, किसके द्वारा जो है यह प्रस्तावित किया गया था। तो ये प्रस्तावित जो किया गया था हबीबुल्लाह के द्वारा। जो गुलाम वंश का जो सर्वाधिक मान्य नाम जो ममलुक वंश भी कहा जाता है, इसका नाम जो है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो हबीबुल्लाह के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको जो है प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो प्रथम अक्ता जो है ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था, ठीक है। इसका जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितना भी आपको क्वेश्चन है, ये आपको हम 50-50 क्वेश्चन देख के डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर हम लोग सेट देख लेते हैं। 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकारी के युद्ध को चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया। कह रहा है कि इस कथन में निम्न में किसमें कह रहा है कि कौन सा कथन आपको यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कह रहा है कि ताजुद्दीन यालदुज की पुत्री से विवाह किया था। ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। ये दोनों कथन जो है आपका गलत है, तो यहाँ पर केवल 1 आपका राइट हो जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर। यहाँ पे हो जाएगा 7 में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि जो है धारण नहीं किया था। क्या कह रहा है कि धारण नहीं किया था। तो याद रखिएगा कि ये आपको सुल्तान की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं धारण किया, बल्कि मलिक हो जाएगा, सिपह सलार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो ये अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कहा है कि भारत पर किसने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो ये आपको आराम शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी असीम उदारता के लिए निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान को कह रहा है कि उस समय के सभी लेखकों ने लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला जो है कहा था। तो ये आपको किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए अगला है कि किसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। कह रहा है कि किसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। तो याद रखिएगा कि लाहौर का किला ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं किया गया था। कुवैत-उल-इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये तीनों जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, लेकिन लाहौर का किला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है 12 का। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट, ठीक है, नामक स्थान पर आराम शाह की हत्या कर दी थी। दिल्ली के निकट एक नाम है जड़, नामक स्थान पर जो है आराम शाह की हत्या कर दी थी। कौन? इल्तुतमिश। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। तो ये यहाँ पर दोनों कथन जो है आपका सही दिया गया है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है? इसमें आपको दिया है कि इल्तुतमिश से नहीं किया,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा नहीं किया गया है। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में दिल्ली में कह रहा है कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बगदाद के खलीफा ने कहा है कि इल्तुतमिश को कब सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान किया था। तो ये आपको उपाधि प्रदान किया था 1229 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध जो है भी प्राप्त किया था। तो ये आपको हो जाएगा इल्तुतमिश। 16 नंबर कह रहा है कि के निजामी निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बारे में कहा है कि इसने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया था। तो ये आपको कौन था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उज सिराज किसके दरबार में रहते थे। तो ये दरबार का नाम आपको है इल्तुतमिश के दरबार में। चलिए अगला है कि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किससे जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये आपको किया था रजिया सुल्तान को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इल्तुतमिश के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है आपको टिक करना है। तो यहाँ पे याद रखिए कि इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत अमीरों ने उसके आयोग पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया था। ये आपका सही है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन काल में उसकी माँ जो है शाह तुर्कान का नियंत्रण था। ये भी आपका राइट है, यानी कि उपरोक्त दोनों आपका कथन सही दिया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रजिया सुल्तान ने याकूत की किस पद पर नियुक्त किया था याकूत को। तो रजिया सुल्तान ने याद रखिएगा अमीर ए आखुर को। चलिए रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीर दल का नेता कौन था। तो ये आपको नेता कौन था, तो निजामुल मुल्क जैनुद्दीन था जो रजिया सुल्तान का विरोध कर रहा था। अगला है कि रजिया सुल्तान ने अमीर ए हाजिब पर किसे प्रदान किया था। तो ये आपको दिया था एतगिन को। चलिए अगला है कि रजिया सुल्तान के शासन काल में मलिक अलुतुनिया कहाँ का सूबेदार था। तो ये आपका सूबेदार था भटिंडा का। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था। तो याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान का विवाह जो है अल्तुनिया के साथ हुआ था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे पराजित करके रजिया जो है सुल्तान जो है सिंहासन पर बैठी थी। तो ये आपको रुकनुद्दीन फिरोज को परास्त करके। रजिया सुल्तान का राय के मुख्य रूप से किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठा था। तो ये आपको हो जाएगा जनता के सहयोग से। अगला है कि याकूत की हत्या करके तुर्की अमीरों ने रजिया को गैर मौजूदगी में किसे राजधानी की गद्दी पर बैठा दिया था। तो ये आपको बहराम शाह को याद रखिएगा, ठीक है। उसके न रहने पर जो है गद्दी पर बैठा दिया गया था। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुआ था। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु जो है कैथल में कर दिया गया था। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो याद रखिए कि रजिया सुल्तान की पतन का कारण उसकी स्त्री होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नायाब अथवा नायाब ए मुमलिकात का पद सृजन किसने किया था। तो ये आपको किया गया था बारम शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन काल जो कह रहा है कि क्रम से बताइए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्रम से। तो सबसे पहले आया था आराम शाह, उसके बाद आपको रजिया सुल्तान, उसके बाद बाराम शाह, उसके बाद आपको था मसूद शाह, यानी कि ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसके समय कह रहा है कि नायाब ए मुमलिकात का पद सर्वोच्च हो गया और सुल्तान नाम मात्र का शासक था। तो ये आपको था नसरुद्दीन मोहम्मद के समय। चलिए अगला है कि मेवातियों का विद्रोह किसके समय में हुआ था। मेवातियों का विद्रोह जो है किसके समय में हुआ था, तो बलबन के समय में हुआ था। अगला है कि जब भी किसी नियम कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रोध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। यह कथन किसका था। तो यह कथन आप याद रखिएगा कि यह आपका था बलबन का। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है 35 में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बलबन के समय में बरीद ए ममालिक एक गुप्तचर विभाग था। ये आपका राइट है। गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बरीद कहा जाता था। ये भी आपका राइट है, यानी कि दोनों कथन आपको यहाँ पे सही दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा कथन आपको यहाँ पे गलत दिया गया है 36 का। तो गलत कथन देख लेते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन का पुत्र
कैकूबाद था, ये आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए 37 में कह रहा है कि कैकूबाद की हत्या कर उसे यमुना में किसने फेंकवा दिया था। जो कैकूबाद का हत्या कर कर कह रहा है कि किसे यमुना में उसको फेंकवा दिया था, तो याद रखिएगा कि फिरोज खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा आपको हो जाएगा शमसुद्दीन कैमूर। अगला है कि कैकूबाद का पुत्र सुल्तान शमसुद्दीन का कह रहा है कि कौन सी उपाधि दी गई थी, तो उपाधि आपको है कैमूर का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि इसने तुर्कों के आगमन को नागरीय क्रांति से जोड़ा और अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को उन्हें ग्रामीण क्रांति कहा, तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद हबीब। क्वेश्चन कर रहा था कि किसने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा और अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को जो है उन्हें ग्रामीण क्रांति कहा, तो मोहम्मद हबीब हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि कथन को विचार कीजिए और जो कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, 41 का थोड़ा सा छोटा कर दिए ताकि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको हो जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी की राजनीतिक उत्कर्ष कैकूबाद के समय में प्रारंभ हुआ था, ये सही है। कैकूबाद जलालुद्दीन खिलजी के शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है किलोखरी का निर्माण कैकूबाद ने करवाया था, ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 42 में कह रहा है कि किस सुल्तान ने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया, तो ये आपको था जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राज्यारोहण के समय उसकी उम्र कितनी थी, तो जब वो उपाधि धारण किया था, राज्यारोहण किया था यानी गद्दी पर बैठा था, तो उसकी उम्र जो थे आपका 70 वर्ष था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा है कि सुल्तान कैकूबाद और सुल्तान खालिस्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना किया था, तो ये कौन था, तो कैमूर था। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के कह रहा है कि खिलजी जो सुल्तान थे वो आपको तुर्क के थे। चलिए अगला है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से कह रहा है कि सुल्तान ने सर ए जहादरा यानी कि शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया एवं सामना का सूबेदार बनाया। ठीक है, सामाना का सूबेदार बनाया था, तो ये कौन था, तो याद रखिएगा आपको था कैकूबाद। चलिए अगला 47 का रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जलालुद्दीन के काल में लगभग जो है 4000 मंगोल ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, अब ये नवीन मुसलमान कहलाए थे, ये आपका सिर्फ सही है। ठीक है, चलिए 47 हो गया। 48 यहाँ पे दिया है कि अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वर्णन अपनी किस रचना में किया था, तो ये रचना का नाम आप याद रखिएगा मुफ्ता उल फुतूह हो जाएंगे। चलिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया, तो ये आपको 1296 में। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया था, तो ये आपको 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जो है स्वयं का सुल्तान घोषित किया था, 19 जुलाई 1296 को। तो ये रहा आप लोग का 50 क्वेश्चन का आपको दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन, जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया था। इसका पार्ट 2 लाएंगे जिसमें आपको 51 से लेके आपको 100 तक होगा। ठीक है, तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।